सबसे पहले इस चैप्टर के हम इंट्रो के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ये जो वर्ड आता है ना मेटल एंड नॉन मेटल, ये आखिरकार आया कहां से है? तो ये आया है एलिमेंट से, ठीक है। किससे आया है? एलिमेंट से आया है। हमारे अर्थ पे टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और इन्हीं 118 एलिमेंट्स में से 78% जो हैं वो मेटल्स की कैटेगरी में है एंड रेस्ट आर नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में, ठीक है। मटेरियल में हमारा क्या आता है? मेटल के बारे में बात करते हैं। तो मेटल जो है बेटा वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे कि मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, लस्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है ना वो मेटल की प्रॉपर्टीज में आती है। जैसे कि गोल्ड के बारे में अगर हम बात करें भाई, बढ़िया, गोल्ड बहुत ज्यादा मेलेबल होता है, बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट, जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो हीट भी पास कर सकते हैं एंड वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हैं। दे कैन इजीली ट्रांसफर हीट कि भाई लोहे में जंग लग जाता है ना। और अगर हमें अपने घरों के मेटल्स को, लोहे को बचाना है तो हम किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं? सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, ये तो हम सबने पढ़ा हुआ है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी मेटल है उसको अगर हमें बचाना है तो उसके ऊपर पेंट कर दो, है ना। हम नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए मेटल ही इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेटल है उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए नॉन मेटल भी है। हेलो क्लास 7th, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वन शॉट, यानी कि विद इन 30 मिनट्स हम इस पूरे चैप्टर को कर देंगे फिनिश। एंड इससे पहले एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल का भी हम वन शॉट कर चुके हैं, जो कि था हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी, सॉकेट एंड कंपोनेंट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो अगर अभी तक आपने उसके वन शॉट नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप वन शॉट देखें एंड साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाएं, ठीक है। देखो पूरा का पूरा चैप्टर हम 30 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपकी 30 मिनट की सीरीज है, ठीक है, जिसमें हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट की सीरीज है तो हम कुछ चीजें स्किप कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं विद इन 30 मिनट्स, तो आपको नोट्स बनाना है। ओके, सो अब हम बिना बातें किए, है ना, इधर उधर की बिना बातें किए हुए हम फटाफट से अपने इस चैप्टर पे आते हैं, द ब्यूटीफुल चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सी देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप अगर सोच रहे होंगे तो ये आखिरकार आते कहां से हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। इस थंबनेल में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, सोने चांदी है ना, कॉपर है, आयरन है, वुड है, सल्फर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक साइड देखो आपको पूरे के पूरे मेटल्स की वो दिख रही होंगी कि सारे के सारे मेटल्स हैं एंड दूसरी साइड पे सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं एक्सेप्ट मी, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस चैप्टर के हम इंट्रो के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ये जो वर्ड आता है ना मेटल एंड नॉन मेटल, ये आखिरकार आया कहां से है? तो ये आया है एलिमेंट से, ठीक है। किससे आया है? एलिमेंट से आया है। हमारे अर्थ पे टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और इन्हीं 118 एलिमेंट्स में से 78% जो हैं वो मेटल्स की कैटेगरी में है एंड रेस्ट आर नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। रेस्ट आर नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। तो सिर्फ मेटल एंड नॉन मेटल ही नहीं होता, इसके अलावा मेटलॉइड भी होता है। क्लियर? सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर द इंपॉर्टेंट मटेरियल यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, जैसे कि फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। जो हमारे घरों में बर्तन होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं बेटा? वो मेटल से मिलके बने हुए होते हैं, है ना। एंड टूल्स टू ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं दैट इज नॉन मेटल, दे प्ले अ वाइटल रोल एंड दिस चैप्टर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस चैप्टर में हम मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीजें यहाँ पे मेटल है, कैसे हम बोल सकते हैं कि यस दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल, ठीक है। एंड देयर बिहेवियर विद एयर एंड वाटर, अभी मैंने बताया फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। रस्टिंग एंड कोरोजन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से किसी भी मेटल में जंग लग जाता है, वो रस्ट हो जाता है,
कोरोड हो जाता है। नाउ ये भी समझेंगे कि क्या रस्टिंग और कोरोजन सेम है या फिर दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल इन एवरीडे लाइफ। ठीक, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में। ठीक है, मटेरियल में हमारा क्या आता है, मेटल के बारे में बात करते हैं। तो मेटल जो है बेटा वो बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, लस्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है ना वो मेटल की प्रॉपर्टीज में आती है। वन बाय वन इन सब को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं मेलिबिलिटी के बारे में। तो मेलिबिलिटी मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल की पतली पतली शीट्स बनाते हैं, यानी कि मेटल को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। आप सबने वो गोल्ड चाय सुनी है, यानी कि चाय के ऊपर गोल्ड की फॉइल लगा के जो लोग चाय पीते हैं, है ना। तो क्या आपने वो चाय पी है? देखो मैंने तो नहीं पी है भाई, हम तो नॉर्मल चाय में ही खुश हो जाते हैं, है ना, बस अदरक थोड़ी तेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने गोल्ड फॉइल या फिर जब आप काजू कतली खाते हैं तो उसके ऊपर सिल्वर की फॉइलिंग होती है। तो वो सब क्या है, वो सब मेटल है। एंड मेटल को पीट पीट के इतना पतला कर दिया है कि हम उसको खा भी सकते हैं। सो ये किसकी वजह से हुआ? ये मेटल की प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी की वजह से हुआ है। ठीक है, किसकी वजह से हुआ बेटा? मेटल की प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी की वजह से ये हुआ है। सो मेटल्स आर मेलिएबल, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब की हम पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। एंड सबसे ज्यादा अगर कोई मेटल मेलिएबल है सो दैट इज गोल्ड। इसकी सबसे पतली शीट्स बनाई जाती हैं। एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में आपने सुना होगा ना, जिसमें हम रोटी रैप करके लेके जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज एल्यूमिनियम फॉइल। देख लो, एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल कैसे उसमें हम रोटियां लपेट रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसकी हमने पतली पतली शीट्स बना दी हैं, राइट। सो एल्यूमिनियम फॉइल एंड सिल्वर लीफ ऑन स्वीट्स आर एग्जांपल्स। ठीक है, लेकिन अगर हम यही मेलिबिलिटी के बारे में हम बात करें कि भाई नॉन मेटल के केस में मेलिबिलिटी का क्या सीन है, तो मेटल्स आर मेलिएबल बट नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। ठीक है, मेटल्स हमारे मेलिएबल्स होते हैं बेटा, लेकिन नॉन मेटल्स हमारे नॉन मेलिएबल होते हैं, वो मेलिबिलिटी शो नहीं करते। अगर आप उनको पीटोगे ना नॉन मेटल को तो वो टूट जाएंगे बेचारे। ठीक है, वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, राइट। कोल, सल्फर ब्रेक इनटू पीसेस। जो मेटल्स होते हैं दे आर नॉट मेलिएबल बट दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, वुड इज नीदर मेलिएबल नॉर ब्रिटल। भाई वुड जो है वो तो मेटल की कैटेगरी में आता ही नहीं है। ठीक है, ना ही वुड जो है वो मेलिएबल है और ना ही ब्रिटल है। ठीक, गोल्ड एंड सिल्वर आर दी मोस्ट मेलिएबल मेटल। सबसे ज्यादा मेलिबिलिटी अगर किसी मेटल में है सो दैट आर गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, सबसे ज्यादा मेलिबिलिटी कौन शो करेगा? गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज्यादा मेलिबिलिटी शो करेंगे। ओके, तो ये थी हमारी मेलिबिलिटी की कहानी एंड आई होप कि आपको मेलिबिलिटी समझ में आया होगा, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम आते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। ठीक है, सो डक्टिलिटी क्या होता है बेटा? जहां पे हम मेटल्स की पतली पतली वायर्स बना सकते हैं दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, सो मेटल्स आर डक्टाइल, ऑफ कोर्स मेटल्स आर डक्टाइल बट नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ठीक है, मेटल्स डक्टिलिटी शो करेंगे क्योंकि ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, बट नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएंगे। नाउ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ठीक है, जैसे कि देखो हमारे घरों में जो भी वायर्स होती हैं वो किसकी मिलके बनी हुई होती है? वो मेटल्स की मिलके बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि पतली पतली वायर्स तो मेटल ही बना सकते हैं ना, बिकॉज मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टिलिटी का मतलब समझ में आया? डक्टिलिटी का मतलब होता है पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट करना। एंड मेटल्स आर दी मेटल्स शो डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ठीक, जैसे कि गोल्ड के बारे में अगर हम बात करें भाई, बढ़िया, गोल्ड बहुत ज्यादा मेलेबल होता है, बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। सोच रहे हो, 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड जो हम देखते भी नहीं है ना, उससे हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो कितना ज्यादा ये डक्टाइल नेचर शो कर सकता है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। भाई नॉन मेटल्स की बस की ये बात नहीं है। कोल एंड सल्फर के नॉट फॉर्म वायर्स, इनके वायर्स नहीं बनेंगे, है ना, हम अपने घर में भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, स्टील वायर जैसे आयरन प्लस कार्बन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यूज्ड इन ब्रिजेस एंड क्रेन्स।
देखो यहाँ पे क्या होता है, या तो हम डायरेक्टली मेटल्स का इस्तेमाल कर लें पहली चीज, या फिर हम कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इस्तेमाल कर लें। जब हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, सो दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एलॉय। ठीक है, हम कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं बेटा, एलॉय कहते हैं। एलॉय का फॉर्मेशन हम क्यों करते हैं, ताकि किसी एक मेटल की स्ट्रेंथ को हम बूस्ट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए हम एलॉय बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम स्टील का वायर यूज नहीं करेंगे, है ना, मतलब अपने घरों में हम एज सच नॉर्मल कार्बन की वायर यूज करते हैं क्या, नहीं करते। आयरन की वायर यूज करते हैं क्या, नहीं करते। लेकिन अगर हम इन्हीं का एलॉय बना दें, सो दे कैन मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग वायर, जिसको ब्रिजेस वगैरह, जिसको क्रेन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। सो इस तरीके की प्रॉपर्टीज को हम एलॉय कहते हैं। एंड एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल, या फिर वी कैन से दैट कि एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, so this is ductility. Now the third thing is sonority. तो sonority यानी कि सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, मतलब होता है बेटा साउंड प्रोड्यूसिंग, जो साउंड प्रोड्यूस करके दे, है ना, जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं सोनोरिटी। सो मेटल्स आर वेरी सोनोरस, है ना, वो बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो सोनोरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। मेटल्स को अगर हम किसी के साथ भी स्ट्रक कर देंगे, ठीक है, तो वो बहुत तेज आवाज प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज कॉल्ड सोनोरिटी। इस इतनी तेजी से नॉन मेटल कभी भी साउंड को प्रोड्यूस नहीं करता जितनी तेजी से मेटल साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, ये कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि अगर नॉन मेटल्स के बारे में हम बात करें तो ये डल साउंड प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बेचारे शांत रह जाएंगे, है ना, वो भी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उस स्पीड से उतनी तेज से साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जितनी तेजी से मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक, सो नॉन मेटल्स लाइक वुड एंड कोल, ये कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये डल साउंड प्रोड्यूस करेंगे। स्कूल बेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, घुंघरू आर मेड अप ऑफ मेटल ड्यू टू सोनोरिटी। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे मेटल से मिलके बनते हैं, दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस साउंड एंड दे आर कॉल्ड सोनोरस। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, इसीलिए हम इनको सोनोरस बोलते हैं। ठीक है, सोनोरिटी बोल दो या फिर आप सोनोरस टर्म बोल दो, दोनों के दोनों सेम है। राइट, आगे समझ में। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो हीट भी पास कर सकते हैं एंड वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हैं। दे कैन इजिली ट्रांसफर हीट, दे कैन इजिली ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी। राइट, सो कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। मेटल्स आर दी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बहुत बढ़िया कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कि देखो, बढ़िया कंडक्टर तो भाई हम भी है ना, वी आर ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, बट मेटल्स भी बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई बर्तन है ना, आपने उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, गैस पे चढ़ा दिया, अब आपको उसमें कुछ बनाना है, तो आप क्या देखते हो, जैसे मान लो आपने बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, गैस जलाया, रख दिया कढ़ाई, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे, भाई वो जो कढ़ाई है ना, उसका बेस तो गर्म हुआ, उसकी हैंडल भी गर्म हो गई। अगर उसके अंदर आपने करछी रख दी है तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो करछी भी गर्म हो गई है। दैट मीन्स क्या है कि वो जो हमारे पास मटेरियल था, वो जो ऑब्जेक्ट था, वो क्या कर रहा है, हीट को ट्रांसफर कर रहा है ना, हीट को ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे में अब वो पूरा कढ़ाई, पूरा उसका चमचा जो है, सबके सब गर्म हो गए, है ना, क्योंकि इट ट्रांसफर हीट थ्रू दी मटेरियल। राइट, सो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, इसीलिए इनकी हम कुकिंग वेसल्स बनाते हैं। किससे मिलके बने होते हैं कुकिंग वेसल्स, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, तो इन सब से मिलके हमारे कुकिंग वेसल्स बने होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करें, सो दे आर पुअर, है ना, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट हीट। ठीक है, वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। राइट, वुड एंड प्लास्टिक आर यूज्ड एज हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स, इसी वजह से जो हैंडल्स होते हैं,
है ना। इसी वजह से जो यूटेंसिल्स के हैंडल होते हैं, जैसे कि सस्पेंशन के बारे में बात करें हम, जिसमें आप चाय बनाते हो तो उसका हैंडल देख लो, कुकर का हैंडल देख लो, वो कभी गर्म नहीं होते, है ना, वो कभी भी गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक के मिलके बने होते हैं एंड प्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट हीट, ठीक है, वो हीट को ट्रांसफर नहीं करता है, इसी वजह से उनके हैंडल्स जो हैं वो गर्म नहीं होते, आप आसानी से उनको टच कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं पे भी टच किया भाई, है ना, तो फिर आप कुछ टच करने लायक बचोगे नहीं, ठीक। दिस इज व्हाई पेन हैंडल्स आर मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक, ठीक है, वो वुड से मिलके बनते हैं, प्लास्टिक से मिलके बनते हैं, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट हीट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द सेम थिंग, ठीक है, कि मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे, लेकिन नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो हैं जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, इसीलिए इनकी वायर्स बनाई जाती है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये इंसुलेटर के बारे में बात करें, नॉन मेटल्स के बारे में बात करें, है ना, दे आर दी पुअर कंडक्टर, जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, वुड है, सल्फर है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करते हैं, सो दे ऑलवेज यूज देयर रबर ग्लव्स, है ना, एंड वो अपने प्लास्टिक के फुटवेयर्स पहनते हैं, रबर ग्लव्स पहनते हैं, हाथों को गीला नहीं रखते ताकि वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाए, है ना। और आप जाते हो ऐसे ही छू देते हो तभी तो करंट लग जाता है तुमको, तभी तो झटके लगते रहते हैं, हाँ। सो इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स, प्लास्टिक कवर टूल टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। तो अगर कभी आप भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके एक तो हाथ वेट नहीं होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमेशा आप रबड़ के ग्लव्स पहने या फिर प्लास्टिक के फुटवेयर्स पहने, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा समरी ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी, कौन मेटल, किसमें मेटल जो है वो शो करता है, नॉन मेटल शो नहीं करेगा, सबको हम समराइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो अगर हम लस्टर के बारे में बात करें तो मेटल जो है वो लस्टर शो करता है, नॉन मेटल जो है वो इसमें डल रह जाता है। मेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो मेटल्स आर मेलेबल बट नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। डक्टिलिटी की बात करें तो यस मेटल्स आर डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। सोनोरिटी के बारे में बात करें तो मेटल्स आर सोनोरस बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। अच्छा, एक ना इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी। इंपॉर्टेंट बात क्या थी बेटा, कि ये जो है दीज ऑल आर दी जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये कैसी प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारा जनरल प्रॉपर्टीज है, मतलब ओवरऑल सारे एटम्स, सारे एलिमेंट्स के लिए हम ये बात करते हैं, बट यहां पे ना एक एक्सेप्शंस भी आते हैं जो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब हीट की बात अगर हम करें तो मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, ठीक है। तो दीज आर दी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर मेटल्स पानी या फिर वाटर पानी या फिर एयर के साथ, यानी कि एयर या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा। सी, अगर मेटल एयर एंड वाटर की कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, बट ये प्रोसेस इतना ज्यादा जल्दी नहीं होता। दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो, मतलब 3 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे एक लोहे में जंग लगने में या फिर एक मेटल में जंग लगने में, उसको कोरोड होने में, रस्टिंग होने में, ठीक है। सो जब भी मेटल, यानी कि स्पेसिफिकली जब हम आयरन के बारे में बात करते हैं, तो जब भी आयरन एयर एंड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रस्ट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें क्या लग गया है, इसमें हमारा रस्ट लग चुका है, ठीक है। क्या लग चुका है बेटा, रस्ट लग चुका है। रस्ट का मतलब क्या होता है कि अच्छे खासे लोहे पे, अच्छे खासे आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की फ्लेकी सब्सटेंस की कोटिंग हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो आयरन है वो धीरे धीरे खोखला होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग, ठीक है। सो रस्ट फॉर्म ओनली व्हेन बोथ एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट। तभी रस्ट लग सकता है जब वहां पे पानी भी हो, जब वहां पे हवा भी हो, यानी कि ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दोनों की कांटेक्ट में ही रस्ट लगता है, अदरवाइज नहीं लग सकता, ठीक है। रस्टिंग क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन। वो जो फ्लेकी ब्राउन सब्सटेंस है ना, दैट इज कॉल्ड रस्ट,
ठीक है। एंड रस्टिंग के लिए मॉइस्चर एयर इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग, बिना इसके रस्टिंग नहीं हो सकती है। आप आज ही एक कोई सा भी मेटल बाहर रख दो, फिर 3 महीने बाद देखो, 6 महीने बाद देखो, उसके ऊपर ना वो फ्लेकी सब्सटेंस आना शुरू हो जाएगा, मतलब मेटल्स जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसका चूरा बनना शुरू हो जाएगा, उसका पाउडर बनना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके के चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। नाउ अगर हमें पता है कि भाई लोहे में जंग लग जाता है ना, और अगर हमें अपने घरों के मेटल्स को, लोहे को बचाना है तो हम किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं? सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, ये तो हम सबने पढ़ा हुआ है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी मेटल है उसको अगर हमें बचाना है तो उसके ऊपर पेंट कर दो, है ना। हमारे घरों में जो आयरन की लोहे का जो गेट होता है ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेंटिंग करा देते हैं, ऑयलिंग करा देते हैं, ग्रीजिंग करा देते हैं। तो ये सारी चीजें हम करते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर कोई बहुत महंगी सी चीज होगी, बहुत लंबी टाइम तक चलानी है, तो उस पे हम क्या करते हैं, दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो हम गैल्वेनाइजेशन वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक की कोटिंग कर देना, मतलब आयरन पे, आयरन इज अ मेटल, है ना, इसके ऊपर हम दूसरे मेटल की कोटिंग कर देंगे, तो जो ऑक्सीजन होगा वो अब आयरन के साथ रिएक्ट ना करके, ठीक है, वो अब आयरन के साथ रिएक्ट ना करके किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन कर देगा, यानी कि जिसकी हमने कोटिंग की है ना जिंक की, वो अब जिंक के साथ जाके रिएक्शन कर देगा, ठीक है। Iron pillar of Delhi has not rusted 1600 years. Example of ancient Indian metallurgy. तो ये सब आपने देखा भी होगा, है ना। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपने दिल्ली का ये पिलर देखा होगा, ठीक है, जो कि कितने साल पुराना है बेटा, 1600 साल पुराना है, एंड उसमें अभी तक जंग नहीं लगा, ठीक। नाउ इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स, ठीक है। अभी हमने इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन आयरन देखा था, स्पेसिफिकली हमने आयरन के बारे में बात की थी। नाउ अब हम आयरन के अलावा किसी दूसरे मेटल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आयरन के अलावा हम किसी दूसरे मेटल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। सी, अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेकर आएंगे, तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। और फर्दर जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, तो ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है, विच इज बेसिक इन नेचर। ये भी हमारा बेसिक है और ये भी हमारा बेसिक है। तो याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं बच्चे, वो बेसिक नेचर के होते हैं। सो मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं ना, तो ये कैसे बर्न होता है, मैग्नीशियम बर्न विथ ब्राइट व्हाइट फ्लेम, जिसको हम ब्राइट बोल लो या फिर डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बोल लो। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ ये बर्न होता है, एंड ये हमको व्हाइट कलर का पाउडर बना के देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। पहले तो हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, विच इज व्हाइट पाउडर। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का फर्दर हमने रिएक्शन वाटर के साथ कराया, तो ये हमको बना के देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बोथ आर बेसिक इन नेचर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक चीज जो आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, आपके हायर क्लासेस में भी आपको काम आएगा, इवन इन क्लास 10th ऑल्सो, कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के होते हैं। अगर जो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं तो ये टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ अब हमने अभी मैग्नीशियम के बारे में बात की है, अब हम सोडियम के बारे में बात करते हैं। तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। क्या हो जाएगा, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। सोडियम जो होता है बच्चे वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, हवा के साथ हो, पानी के साथ हो, ये ऐसे बिल्कुल आग वाग लगा देता है ना, ये इस तरीके का रिएक्शन परफॉर्म करता है। सो सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद एयर एंड वाटर, पानी के साथ हो, हवा के साथ हो, ये दोनों के साथ ही बिल्कुल आग लगाने वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करता है। कैसी रिएक्शन परफॉर्म करेगा ये,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक? जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, है ना। इसीलिए हम इसको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ऑयल एंड पानी, हवा क्या करता है? बैरियर बना के रखता है। इसी वजह से सोडियम को हम कैरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं एंड इसका भी ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अभी हमने पढ़ा था ना कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो यहां पे जो सोडियम ऑक्साइड होगा वो भी बेसिक नेचर का ही होगा, ठीक। चलो, सोडियम के बाद अब हम बात करते हैं, देखो मेटल का बिहेवियर हमने एयर एंड वाटर के साथ देख लिया। नाउ अब बात करते हैं हम नॉन मेटल का बिहेवियर एयर एंड वाटर के साथ, ठीक है। तो जब हम सल्फर को बर्न करते हैं, है ना, तो सल्फर बर्न टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। जब हम सल्फर को बर्न करेंगे, है ना, जब हम सल्फर को बर्न करेंगे तो ये हमें क्या बना के दे देगा? सल्फर डाइऑक्साइड बना के दे देगा। सल्फर प्लस वाटर गिव्स सल्फरस एसिड। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, इसका क्या मतलब है? देखो ये जो होता है हमारा, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है एंड नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेटा वो एसिडिक नेचर के होते हैं। याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर जो ये एसिडिक नेचर के हैं तो इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका अपीयरेंस कैसा होता है? एकदम डल डल सा होता है ना। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन में बता रही हूं, आयोडीन, ठीक है। अब मैं आपको एक्सेप्शन बता रही हूं, आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट शाइन, ठीक है। आयोडीन हमारा नॉन मेटल है लेकिन ये चमकता है, शाइन करता है। सॉफ्ट एंड ब्रिटल के बारे में बात करते हैं। सो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है दैट इज डायमंड। डायमंड आर दी हार्डेस्ट मिनरल, ठीक है। डायमंड जो है बेटा वो हार्डेस्ट मिनरल होता है, ऑल्दो इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज नॉन मेटल, ठीक है। नॉट मिलेबल और डक्टाइल, ठीक है। मिलेबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते। पुअर कंडक्टर, ठीक है। लेकिन यहां पे एक और एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मेड अप ऑफ नॉन मेटल, मेड अप ऑफ नॉन मेटल। ग्रेफाइट पता है ना, ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल की जो लिड होती है, वो जो ब्लैक वाली लिड होती है, दैट इज ग्रेफाइट। दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट वो मिलके किससे बनता है? वो कार्बन से मिलके बनता है, स्टिल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है हमारा, है ना। ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ये तो भी हमने पढ़ लिया, है ना, कि नॉन मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। एग्जांपल्स है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ दी नॉन मेटल्स, है ना। ये सारे के सारे हमारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। चलो बढ़िया। नेक्स्ट अब हम एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बता रही थी कि एलिमेंट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो ही हमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड मिलते हैं। मेटल के बारे में हमने जान लिया, नॉन मेटल के बारे में हमने जान लिया। नाउ व्हाट आर मेटलॉइड? व्हिच पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि जिसके पास मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, जिसके पास नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, उसको हम मेटलॉइड कहते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स नोन है बेटा? अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें से 78% आर मेटल एंड रेस्ट आर नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक। प्लास्टिक, ग्लास, रबर, वुड आर नॉट एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स ही नहीं है, है ना, ये सब्सटेंस है, बट दीज आर नॉट कॉल्ड एलिमेंट्स। ना मेटल है, ना नॉन मेटल है, ना मेटलॉइड है, ठीक। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल इन एवरीडे लाइफ।
अब हम नॉन मेटल की जरा इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ ले। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन के बिना तो भाई कुछ भी नहीं है ना, हम सांस नहीं ले पाएंगे तो क्लास कैसे करेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे। तो ऑक्सीजन बेहद इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है जो हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस में काम आता है। फिर हम बात करते हैं कार्बन। तो देखो हर चीज हमारी बॉडी के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, हमने जो कपड़े पहने उसमें कार्बन प्रेजेंट है, हमारे आसपास हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन की भी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब में हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। नाउ नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है एंड प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन इनटेक करते हैं, ठीक है। क्लोरीन जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन जो है वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। सो नॉन मेटल्स आर एज इंपॉर्टेंट एज मेटल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए मेटल ही इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेटल है उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए नॉन मेटल भी है। दोनों के दोनों हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, दोनों के दोनों हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो ये हमने इंपॉर्टेंस के बारे में जान लिया नॉन मेटल का कि हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ अब जरा हम वन लाइनर के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से 1 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस है, यानी कि पूरे चैप्टर को हम एक नटशेल में कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि नॉन मेटल आर लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर। मेटल्स आर लस्टर, मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर, है ना। सारे के सारे मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर, ठीक है। रस्टिंग नीड्स एयर प्लस वाटर। अगर हम चाहते हैं, अगर हमको लगता है कि भाई अगर किसी में रस्ट कराना है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, है ना, लेकिन अगर किसी में जंग करानी है, नॉट जंग दैट जंग, है ना, तो किसी में अगर रस्ट लगवाना है तो वहां पे किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, एयर एंड वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं एंड मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं बेटा वो बेसिक नेचर के होते हैं। एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एसेंशियल इन डेली लाइफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेटल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉन मेटल इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो दोनों के दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ हमने अपना ये खूबसूरत सा जो चैप्टर था द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये कर लिया है कंप्लीट विद इन 30 मिनट्स। एंड आई होप कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पहले चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद आपका क्विक रिवीजन इस वीडियो को देख के हो जाएगा, जो अभी हमारी 30 मिनट की सीरीज चल रही है, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। मैं आप सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूं, बट आपको बताना पड़ेगा कि यस आपको और क्या नई चीजें चाहिए ताकि हम आपके लिए बेटर कंटेंट लेकर आ सके, ठीक है। बट इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आपको लेनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि यस मैम हमें हमारे स्कूल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कराइए, ठीक है। तो जब मुझे पता होगा तब हम उस चीज पे फोकस कर पाएंगे, तब आपको और अच्छे कंटेंट मिल पाएंगे। तो इसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई कुछ भी कमेंट करने के लिए नहीं है तो आप बस इतना कमेंट कर देना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वन शॉट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।